दोस्तों फाइनली हमने भी लगवा लिया सोलर सिस्टम अपने ऑफिस के लिए, अपने पूरे घर के लोड के लिए। लेकिन ये पूरा लोड फ़िलहाल नहीं ले पा रहा है क्योंकि हमने उतना कैपेसिटी का नहीं लगवाया है। हमारा मेन उद्देश्य था दिन में एसी चलाएँ और उसके साथ में फ्रिज वगैरह चल जाए। मेन उद्देश्य हमारा एसी का था। उसके लिए हमने कौन-सा सोलर सिस्टम और कौन-सा इन्वर्टर लगवाया है उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये पूरा रिसर्च करते-करते जो है हमें करीब-करीब 3 महीने गुज़र गए हैं क्योंकि मेरा उद्देश्य था लिथियम के साथ लगवाना। लिथियम के साथ मैंने बहुत सारा रिसर्च किया और एक बहुत मानी-जानी कंपनी है जो आप लोगों ने भी यूट्यूब पर देखा होगा। तो उसका एक्चुअली हमारे तरफ लगा हुआ है, लेकिन वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा रहता है, तो वो सक्सेस नहीं हुआ। थोड़ी प्रॉब्लम आने के बाद जो है सर्विस देने में कंपनी को करीब 2 से 3 महीने लग गए। फिर इसी वजह से मैंने उसका नहीं लिया, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो भी कंपनी यूट्यूब पर है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है किसी को डिफेम करना। फिर उसके बाद जो है हमने किसी और कंपनी का लिथियम को छोड़ना हमें पड़ा क्योंकि वो सक्सेस नहीं हो पाया। उसी बीच जो है एक एक्साल्टा कंपनी था जिसका इन्वर्टर के अंदर ही बैटरी लगी हुई थी, उसको भी हमने मंगाया। 1 केवी का मंगाया, वो भी नहीं चल पाया। 2 केवी का मंगाया, वो भी जो है मतलब सक्सेस नहीं हो पा रहा था। सभी को मैंने मंगा करके चेक कर लिया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। फाइनली अभी फ़िलहाल मैं कौन सा रख रखा हूँ उस पर हम बात करेंगे। जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हैं, ये अभी एक ही पैनल है, लेकिन मैंने 4 पैनल लगवाया हुआ है। वो 4 पैनल कौन-कौन से कहाँ-कहाँ लगा हुआ है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पहले इसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। ये जो पैनल है लूम सोलर का मैंने लिया हुआ है, बाइफेशियल पैनल है। बाइफेशियल पैनल 440 वाट का, लेकिन कंपनी का दावा ये होता है कि ये ऊपर से जो है फ्रंट से 440 वाट का जो है करंट जनरेट करेगा और बैक साइड से 20% जनरेट करेगा। अगर धूप है और रिफ्लेक्शन अच्छा है तो 20% यानी कि 530 वाट तक जो है ये जनरेट कर सकता है टोटल। और ओवरऑल करंट की अगर हम बात करें एम्पियर की, तो 10 एम्पियर एक पैनल जो है देने के लिए कंपनी जो है दावा करती है। अब इसके साथ में मैंने 4 जो है पैनल लगवाए हैं यानी कि 40 एम्पियर। लेकिन पूरी धूप में भी और बैटरी डिस्चार्ज के कंडीशन में भी जो मैंने देखा है प्रैक्टिकली वो 34 एम्पियर के आसपास मुझे मिला है। ये प्रैक्टिकल इसका रिजल्ट है। और कंपनी ये भी कहती है या फिर लोग प्रचार भी करते हैं, ऐसा दावा भी करते हैं कि जो बाइफेशियल पैनल है या फिर लूम सोलर का ये जो पैनल है काफ़ी एडवांस है और धूप नहीं भी है, बरसात हो रही है, उस कंडीशन में भी एनर्जी जनरेट करेगा। लेकिन करेगा, ठीक है, करता भी है। लेकिन उस टाइम में जैसे बारिश के टाइम में अगर हम बात करें या फिर धूप नहीं है, बादल ज़्यादा है, छाया है या फिर शाम के टाइम में, तो जो जनरेशन होता है वो किसी काम का नहीं है। फैक्ट यही है। मान लीजिए वैसे 34-35 एम्पियर करंट दे रहा है, बारिश हो रही है या फिर धूप चली गई, छाया आ गया, तो उस कंडीशन के अंदर जो है 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर उसका कोई मतलब नहीं है। दिन के अंदर अगर कुछ भी लोड दे रखे हैं तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि बारिश में मैंने देखा है कि ये 35 एम्पियर का जो करंट है वो आ करके 1 एम्पियर से भी कम हो जा रहा है। तो ये कहना कि बारिश के टाइम में ये करंट दे रहा है वो बिल्कुल गलत होगा। प्रैक्टिकल क्या मिला उस पर हम बात करेंगे। तो एक तो हमारा ये नीचे लगा हुआ है और 3 जो लगा हुआ है वो यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में ये 3 लगा हुआ है, क्योंकि 4 हमें लगाना था तो जगह नहीं था, तो इसलिए जो है हमने एक को नीचे ले लिया और 3 ऊपर ही लगाया हुआ है। और ये एक्चुअली बाइफेशियल पैनल है, तो ये जो है बेस से थोड़ा सा ऊपर लगाना पड़ता है, करीब 6 से 7 फीट ऊपर लगाना पड़ता है, ताकि हमारा जो बैक साइड का जो 20% के लिए जो दोनों साइड का जो पैनल है, बैक साइड का जो पैनल है, जो सेल हैं, ये भी जनरेट कर सकें। इसीलिए जो है इसको ऊपर लगाना पड़ता है। अभी अगर हमारे हाइट से देखेंगे तो करीब 5 फुट 6 इंच के आसपास मेरी हाइट है, तो ये मेरे से भी ऊपर है इस तरीके से। तो इधर-उधर इसके नीचे जाने आने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है और ये बैक साइड से भी हमें इतना करंट यानी 34-35 एम्पीयर करंट हमें दे पाता है। तो इतना करंट के लिए हमें बहुत बड़ा सोलर लगवाना पड़ता है, लेकिन 4 सोलर के अंदर ही हमें इतना करंट मिल जाता है कम जगह के अंदर, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कि हमने इन्वर्टर कौन सा लगाया है। आइए अब चलते हैं नीचे, देखते हैं इन्वर्टर कौन सा लगाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो इन्वर्टर लगवाया हुआ है ये अभी लेटेस्ट आया है, स्मार्टिन का सुपर्ब 3050, ये लेटेस्ट अभी आया है। इससे पहले जो है स्मार्टिन का 20-25-50 लगा हुआ था, वो 2.5 केवीए बोलती है कंपनी और इसको 3 केवीए बोलती है इस तरीके से। तो मैंने सोचा 3 केवीए ही ले लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो मुझे मिला, मैंने 2 महीने उसको भी चलाया, 25-50 को भी मैंने 2 महीने चलाया, मेरे ख्याल से 2500 है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कौन सा था।
तो उसको मैंने शायद 2500 था, 2 महीने मैंने चलाया है। तो उस पर एक्चुअली जो लोड है अगर बैटरी से हम देते हैं तो करीब करीब 1400 वाट के आसपास लोड जाते जाते वो जो है ओवरलोड दिखा दे रहा था, और ये जो है 1500 वाट के आसपास जाते जाते ओवरलोड दिखा देता है। तो वाटेज में कोई खास अंतर नहीं है बैटरी पर, जहां तक हमने देखा। तो कंपनी ये मिला जुला करके मुझे लगता है पता नहीं किस हिसाब से वाटेज लिखती है। अगर 3 kVA का है तो कम से कम 2 kV तो देना चाहिए, तो समझ में आए कि हाँ उस हिसाब से हमको लेना चाहिए। 3 kVA का लिख रखा है, 1500 वाट लोड ले लेता है, तो पता नहीं क्या है। इसके साथ में 2 बैटरी लगी हुई है। अभी ये जो बैटरी देख रहे हैं ये हमारा पुराना वाला है, जो कि ये 24 वोल्ट का इन्वर्टर है, और ये हमने इमरजेंसी के लिए, ये पहले हमने बहुत यूज़ किया हुआ है इसको, बाद में हमने 24 वोल्ट ये हमने लिया था, इसके साथ में ये लगा हुआ है। लेकिन इसके साथ में जो है हमने यूटीएल की बैटरी हमने लगाया है 200 AH की, ये आप देख सकते हैं। इससे जो है हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। हमारी इच्छा थी कि हम एक्साल्टा को ले उस टाइम में, क्योंकि उसी के अंदर बैटरी थी, कम्पैक्ट साइज था, उसको हम लेना चाह रहे थे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ तो हमें इसे लेना पड़ा। चूंकि एक्साल्टा का हमने एसी ले चुका था उस टाइम में, लेकिन उसके इन्वर्टर से बहुत ही अनसेटिस्फाइड हुए, इसीलिए हमने उसको रिटर्न कर दिया। और हमें स्मार्टन जब से हम चला रहे हैं इससे कोई शिकायत नहीं आई। वो वोल्टेज कम जरूर आता है लेकिन किसी भी प्रकार का कोई शिकायत नहीं है। जितना में है उतने में बहुत ही सक्सेस इन्वर्टर हमें लगा। फिलहाल यहाँ पर अगर हम इसके डिटेल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है सोलर आकर के लग जाता है, और यहाँ पर जो है ये बैटरी को हमने कनेक्ट कर दिया, यहाँ से हम एसी को दे देते हैं और यहाँ से हम आउटपुट ले लेते हैं एसी। बाकी इसके फीचर की अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो इसके अंदर सारे प्रोटेक्शन वगैरह आ जाता है जो भी एक इन्वर्टर के अंदर होना चाहिए। उस पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, उसको हम इतना ही पर देख लेते हैं। अगर पूरी डिटेल्स अगर इसके डिस्प्ले के बारे में चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उस पर वीडियो बना देंगे, उसको हम देख लेंगे बाद में। अभी डिटेल्स बनाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसके डिटेल्स पर हम अलग से बात कर लेंगे। बाकी कनेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये DC-DB बॉक्स है। इसका होना आपके सोलर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर आकाशीय बिजली गिरती रहती है, उस कंडीशन में प्रोटेक्ट ये करता है हमारे इन्वर्टर को, या फिर जो है हमारे बाकी अप्लायंसेस हैं उसको ये प्रोटेक्ट करता है। वो प्रोटेक्ट करने का रीज़न ये होता है कि यहाँ पर फ्यूज़ लगा होता है, फ्यूज़ के माध्यम से हो करके यहाँ पर MCB में आता है, MCB से आउट होकर के जो है हमें ये चार्जिंग के लिए हम जो है अपने इन्वर्टर को देते हैं। और यही जो दोनों है यानी कि प्लस और माइनस दोनों ही आ करके यहाँ पर जो सेंसर है इसके अंदर लग जाता है, और इसका जो दूसरा सिरा होता है ये डायरेक्ट जो है अर्थिंग यानी ज़मीन से जो है ग्राउंड होता है। तो जब भी इस टाइप की कंडीशन होती है यानी हाई वोल्ट आता है तो उसे उस हाई वोल्ट को ये सेंस कर लेता है, और सेंस करने के बाद जो है ये दोनों ही यानी प्लस और माइनस दोनों को शॉर्ट कर देता है। जब शॉर्ट कर देगा तो ये फ्यूज यहाँ से उड़ जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब ये उड़ जाता है तो एक तो यहाँ पर भी रुकेगा और उसके बाद जो है ये MCB भी डाउन हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा इन्वर्टर बचेगा और जो भी अप्लायंसेस हम जो चला रहे हैं वो बचेगा। भले ही सोलर उड़ सकता है, सोलर के लिए हमें दूसरी व्यवस्था करनी है, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। बाकी जो है अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक ये जो है AC कंट्रोलर बॉक्स हमने लगा रखा है जो कि हर तरह से वोल्टेज को कंट्रोल करता है, चाहे आपका 500 वोल्ट हो, 230 यानी कि 80 वोल्ट से लेकर के 500 वोल्ट तक आता है, तो सभी को ये कंट्रोल करके 230 वोल्ट ही आउट करता है। बाकी सारे कुछ जो है इसके अंदर भी अपने हिसाब से आप मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि इसके करंट को भी आप जो है सेट कर सकते हैं, कितना करंट से ओवर जब हो तो ये ट्रिप हो जाए यानी आउटपुट वोल्टेज को कट कर दे, वो सारी फैसिलिटीज़ है। और 240 वोल्ट पर सेट है, 240 वोल्ट जैसे ही उससे ऊपर होगा तो भी कट होगा। नीचे 180 वोल्ट पर सेट है, 180 वोल्ट से नीचे होगा तो भी आउटपुट नहीं देगा। जब भी इनपुट वोल्टेज में किसी भी प्रकार का फ्लक्चुएशन होता है, अप एंड डाउन होता है, तो ये कट हो जाएगा। पहले उसको चेक करेगा और स्टेबल होने के बाद जो है आउट करेगा। तो इतने सारे फीचर हैं। अगर आप भी AC से अगर अपने महंगे अप्लायंसेस को चलाते हैं, बचाना चाहते हैं, तो ये लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ये जो है चेंजर है, जो जनरेटर और AC को मैं चेंज करता हूँ, ये हैवेल्स का मैंने लिया है, बहुत ही अच्छा है, कम्पैक्ट है। इससे पहले मैनुअल हमने लगाया था जो कि अच्छा वर्क नहीं कर रहा था। बाकी ये भी जो है हमने जनरेटर के लिए ही लगाए हुए हैं। जनरेटर मॉनिटर है, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी चल रही है, क्या वोल्टेज चल रहा है, क्या करंट चल रहा है, सारी चीज़ें बताएगा। और बाकी जनरेटर चल रहा है। बाकी ये जो है मेन MCB है,
जहाँ पर फेस टू फेस आता है और स्टेबलाइज़र हमने लगा रखा है यहाँ पर फेस टू फेस 500 वोल्ट से जो है ये डाउन करके 440 वोल्ट से डाउन करके 220 वोल्ट देता है। और उसके बाद जनरेटर के लिए हमने बेल लगा रखा है। जनरेटर चलता है तो उस वक्त जो है हम इस बेल को ऑन कर देते हैं और जब लाइट आती है तो बेल बजता है तो हमें पता लग जाता है कि मेन लाइन आ चुकी है और आकर के जनरेटर को बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा बहुत ही सेफ मोड में किया हुआ हमारा जो है ये पूरा पावर सेक्शन है जो कि बहुत ही सेफ है। जब से ये टोटल हम लगा दिए हैं तब से कभी भी पावर फ्लक्चुएशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा है। बाकी जितने भी ये इन्वर्टर बहुत अच्छा हमें लगा है। तो अभी भी मैं इस वक्त अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपके यहाँ अगर सर्विस है, ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है क्योंकि बजट के वजह से नहीं हमें मिल नहीं पाया यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में। अगर आपके यहाँ सर्विस मिल रही है, किसी भी कंपनी की अच्छी सर्विस मिल रही है लिथियम के साथ में, तो आज के रेट में आपको लिथियम के साथ ही जाना चाहिए क्योंकि 15-20 साल का उसके साथ में वारंटी गारंटी मिलती है। उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। कोई भी मेंटेनेंस नहीं है इन सब में। 15 से 20 दिन में जो है हमें पानी वगैरह का ख्याल रखना पड़ता है। लिथियम के अंदर इस सारी झंझटों से मुक्त हो जाना होता है। इसीलिए अभी फ़िलहाल एसी को चलाने के लिए हमने लिया है और इसको जो है हम हो सकता है अगले साल एक और इन्वर्टर लेंगे 3 kVA के आसपास का, फिर 5 kVA लगवा लें। लेकिन हमें लगवाना ही है लिथियम क्योंकि वो जो है काफ़ी बचत करता है, लॉसेज उसमें कम होते हैं, ज़्यादा बेनिफिट उसके अंदर है क्योंकि पैसा तो लगता है लेकिन उसकी लाइफ ज़्यादा है और किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं है, लगा करके भूल जाओ। लेकिन अगर इसका क्या है बजट थोड़ा सा कम पड़ता है, इससे जस्ट डबल से भी ज़्यादा लिथियम का सेटअप आपको पड़ेगा। तो अगर हम प्राइस की बात करें तो ये जो है नया मॉडल हमें पड़ा 18,500 रुपये का और बैटरी 200 एच के अंदर 18,000 रुपये का एक पड़ा, यानी 36,000 का वो, 18,500 रुपये का ये पूरा इन्वर्टर सेटअप पड़ा। अगर सोलर की बात करें तो 20,500 रुपये में एक सोलर पड़ा। इस तरीके से 4 सोलर हमने लगवाए हैं, आप देख सकते हैं। और ओवरलोड की बात करें तो एसी फ्रिज ये मैं सिर्फ इस पे लोड देता हूँ, अच्छे से चलता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ जो है इन्वर्टर एसी के लिए, क्योंकि मैक्सिमम जो उसका लोड होता है करीब 7 एम्पियर तक पहुंचता है। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो 7 एम्पियर तक पहुंचता है, यानी 1500 वाट तक लोड जाता है। तो उस कंडीशन में भी ये लोड वो जो है ले लेता है, उस एसी का लोड ले लेता है। एक्साल्टा एसी है हमारे पास, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, वो हमने लगाया है। तो दोस्तों ये हमारा सेटअप कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।